समस्या है उनका समाधान मैं मिलकर कर सकूं, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा व्यापार में बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। बहुत जगह पर जैसे कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, या मैं जैसे चैलेंजेस फेस करती हूँ, जितना हम लोग सब लोग आपस में देख रहे हैं कि हम लोग को कितना दबाया जाता है। लोग हमें कमज़ोर समझकर बहुत दबाते हैं, और बहुत मतलब जीएसटी का भी जैसे प्रॉब्लम सर ने बताई, वो तो है ही एक कि हम लोग को व्यापार करने में परेशानी आ रही है। पेमेंट जैसे हम लोगों के बहुत सारे फंस रहे हैं, हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, या हम लोगों को कई तरह की समस्याओं का जो भी सामना करना पड़ रहा है, उन सब का समाधान करने के लिए ही हम सब अब एकजुट हुए हैं। और उस पर हम लोग यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और उस पर मतलब काम करें, और काम करके ही सारी चीज़ों का समाधान निकालें। बात कर ले जीएसटी में जिस तरह छूट मिली तो व्यापारियों को उससे लाभ मिलेगा, 4 स्लैब से 2 स्लैब कर दिए गए, तो चीज़ें जो है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर थोड़ी छूट मिली है, उसको लेकर मैं क्या कहें? नहीं, बिल्कुल है। मैंने ये महसूस किया है कि जो जीएसटी से जो भी अभी राहत मिली है, सरकार ने जो जीएसटी में छूट दी है, उससे डेफ़िनेटली बिल्कुल राहत मिली है, और रेट्स भी कम हुए हैं, लोगों की परचेज़िंग पावर थोड़ी-सी बढ़ी है। लेकिन अभी भी व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन से हम ज़्यादा, क्योंकि वो हमें ईज़ी पड़ता है, हमें कहीं जाने नहीं पड़ता है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, और उसके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर रेट्स भी थोड़ा-सा मतलब वैरी करते हैं, अलग-अलग डिफरेंट रहते हैं। तो लोग को जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन जितनी भी चीज़ रहता है, शाम तक बोनी भी उसकी नहीं हो पाती है। तो इसमें जीएसटी का क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, इस पे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो सरकार के पिट्ठू टाइप के लोग हैं उसकी सराहना कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि नई सरकार बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को ज़मीन पे उतर करके और बाज़ारों का, मार्केट का, व्यापारियों का हाल चाल ज़रूर जानना चाहिए कि उनकी व्यापारियों की वाकई में हालात क्या है। 4 लोग जो पीछे पीछे नेताओं के दौड़ रहे हैं, वही लोग बता देते हैं कि साहब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत कुछ अच्छा अगर जानना है तो सरकार को ज़मीन पे उतर करके, धरातल पे उतर करके देखना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की बाज़ारों की हालात कहाँ जा रही है, हमारे भारत देश के बाज़ारों की हालात कहाँ जा रही है। इसको सरकार को, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको ज़रूर करें। लेकिन आए दिन आज डेट में आप देखेंगे कि व्यापारी कहीं न कहीं उसको माइग्रेन का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। और अगर उनका व्यापार अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आने वाली सरकार भी अच्छी नहीं होगी। इसके लिए सरकार को आँख खोल करके ज़रूर देखना चाहिए। जो जैसे सरकार व्यापारियों के साथ करेगी, वही हाल आने वाले कल में व्यापारी उनके लिए भी उसी तरह का विचार करेगा। सबसे बड़ा राजस्व देने वाला अगर कोई है सरकार को, तो हमारा व्यापारी समाज है। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बताइएगा आज कौन से पर आप नमस्कार, मैं अधिवक्ता ऋचा मिश्रा, और आज मुझे संयुक्त व्यापार मंडल में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी भैया उनके और गीता जी द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का पद भार दिया गया है, और जिस पे मैं खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। व्यापारी बंधुओं, इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं, व्यापारी बहनें, बहुत सी बहनें घरों पे जो काम करती हैं, घरों से बहुत सारे छोटे छोटे काम, ऑनलाइन काम कर रही हैं, उनको बहुत सी जानकारियाँ नहीं हैं, बहुत से उनके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जीएसटी की जानकारी नहीं है। तो इस तरह की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। मैडम पूरा परिचय देते हुए बताइए। नमस्कार, मैं प्राची पांडे, मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ, और गीता गुप्ता जी और अंजनी भैया और संदीप साहू भैया का पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के महासचिव के पद के लिए मुझ पर विश्वास किया, और क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन लोग के मार्गदर्शन में या पुराने जो पदाधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में मैं अपना 100% देने की प्रयास करूंगी। और जो कि मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पब्लिक को जागरूक करने का प्रयास रहेगा,
और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बाज़ार की रौनक कम हो गई है, चाहे नॉर्मल दिन हो या त्यौहार के दिन हो, जैसे मैं भी खुद जाती हूँ, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आएगी उसके बाद, तो बाज़ारों में जो रौनक पहले रहती थी वो अभी नहीं है। तो उसका एक मूल कारण जो मुझे समझ में आता है कि जाम की समस्या है शहर में। तो पहले पूरा प्रयास रहेगा कि उच्च अधिकारियों से मिलके ये जाम की समस्या का निवारण कराए, क्योंकि त्यौहार अभी आ रहे हैं तो जाम की समस्या, और बारिश भी चल रही है तो जाम की समस्या अभी और गंभीर होगी। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि जाम की समस्या में कुछ कम करने में कुछ योगदान कर पाऊँ। मेरा नाम गीता गुप्ता है और मैंने संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मैंने शपथ ग्रहण करी है। और मैं आज अंजनी सर का और संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से सम्मानित किया है। मेरा उद्योग को लेकर जो मेरा विचार है वो यही है कि हम सब जितने भी व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं, एक दूसरे से हम प्रतियोगिता रखते हैं, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को आगे लेकर चलना है, एक दूसरे का साथ बनना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। बाकी सारी चीज़ें तो प्राची जी ने बताई कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है एक समस्या है, या जीएसटी की जो समस्या है उस पर भी सरकार अपना काम कर ही रही है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी हम लोग जो भी रोज़मर्रा की जो भी हमारी समस्याएं आएंगी उन पर हम आगे काम करते जाएंगे और हम उसका विकास करते जाएंगे। ये रुचि मैं रुचि कनौजिया हूँ और मैं पेशे से 7 साल से यूट्यूबर हूँ, लेकिन अभी मैं इस संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ। साथ ही साथ मैं अपना व्यापार भी कर रही हूँ और गीता दीदी की वजह से आज मैं यहाँ जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना मेरे से बन पाएगा उतना ही मैं इस संगठन के लिए और औरतों के हित में काम करूँगी। डेवलपिंग इंडिया नहीं रहेगा, डेवलप्ड इंडिया रहेगा और हमें किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ही ऐसा काम कर सकती हैं कि जो किसान इंडस्ट्रीज़ को मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और हमारे साथ में जो महिलाएं हैं उन्होंने किसी ने इंश्योरेंस, किसी ने एनजीओ, किसी ने प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन महिलाओं को कि जो इस लेवल तक काम करके हम सबको भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अच्छे पुरुष हमारे साथ में जुड़े हैं व्यापार मंडल में, क्योंकि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार करने चले थे तो वो उनको अपना सारे भगवान ने अपना शस्त्र देके उन्हें शक्तिशाली बनाया था। तो मैं ऐसे पुरुषों को भी नमन करूँगी और अपना सिर भी झुकाऊंगी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। व्यापार मंडल का आज शपथ समारोह है, उसके बारे में जानकारी देने आज सूर्य होटल में सुल्तानपुर रोड पे हमारे व्यापार मंडल का विस्तार भी हुआ और न्यू गठन भी हुआ है। जैसे कि हम आपको बताना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव अजहर यासिर मलिक जी बनाए गए हुए हैं और महिला प्रकोष्ठ में महिला प्रकोष्ठ में गीता वर्मा जी को बनाया गया है। और हमारे मंडल में वरिष्ठ मंडल में आपका ये मनीष सिंह जी बनाए गए हुए हैं। संयुक्त मंडल में आपका ये मणिग्राम बनाए गए हुए हैं। ये हमारे बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ ने शपथ लिया है। काफ़ी लेडीज़ ने भी इसमें जो है आज शपथ ली है, उसके बारे में कहना है। हाँ, ये लेडीज़ों ने आज जो शपथ ली ये इनकी एकता और यूनिटी के बारे में दर्शाता है और इनको जो व्यापार में होने वाली समस्याएं हैं उनको लेकर वो बहुत प्रताड़ित हैं। वो आने वाले समय में वो अपना संघर्ष के साथ अपना आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की समस्या आ रही है? व्यापार करने में जो पैसा व्यापार लेन देन में जो पैसा लेना देने में उसमें दिक्कत आ रही है। माल गया उसका पैसा नहीं आया, वेस्टिंग जीएसटी भी बढ़ चढ़ के लिए जा रही है और बहुत सारी दिक्कतें। संदीप कुमार साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। सबके लिए बता दीजिए कौन क्या है सब आप लोग बोलिए। मेरा कोई पद भी नहीं है, मतलब ये हमारी वाइफ है अंजलि साहू, ये संजीव कुमार साहू, मनीष सिंह, मंडल महासचिव।
महेश चंद, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार आलमबाग।